अध्याय 3 ध्यानोपासना अथ साधन समृद्धि वर्ग। विपरीत छंद में स्मृति जो रह गई, स्मृति ही इसको जान। सब तब विकार पराक्रम से मिटा दे, वीर्य भी उसे बखान। टिके जो तभी ध्यान वही है, सत्य की करने को खोज। सत्य ज्ञान निर्मल सोई प्रज्ञा, दुख में अमृत भोज। जगत बंधन में उलझा मन इससे मुक्ति पाकर आत्मा में ही केवल जो शांति सुख पाएगा, उसी के हेतु मनुष्य को अपना भाव बनाना पड़ेगा। संसार में तो बाहर के सुख दुख के अनुसार भाव बने हुए हैं। सुख देने वाली वस्तुओं में श्रेष्ठता का भाव, दुख देने वाली वस्तुओं और प्राणियों में विपरीत द्वेष का भाव। परंतु मुक्ति पाने के लिए इस बाहरी संसार के ढंग के बने भावों से विपरीत भाव रचना या बनाना ही भावना शब्द का तात्पर्य है। बाहर के सुखकारी पदार्थ श्रेष्ठ या प्रीति करने योग्य नहीं है, ऐसा भाव बनाना एक प्रकार की भावना है। बाहर किसी भी प्रकार का सहा जा सकने योग्य दुख भी खोटा नहीं है, बल्कि दुख को बुद्धि और विचार पूर्वक सह लेना मनुष्य के मन को शक्ति प्रदान करता है तथा व्यापक जगत में छिपे सत्यों को प्रकट करता है। आत्मा और सर्वव्यापक जीवन रूप परमात्मा का ज्ञान देता है। इसीलिए कारणों से सुख की वस्तु प्राप्त न होने का दुख, गर्मी सर्दी का दुख, दूरवचन या कहीं अपमान का भी दुख आदि बहुत से संसार के टलने योग्य दुख सहन करने से हमारी भलाई ही होगी। ऐसा भाव मन में रचना ही भावना का स्वरूप है। और भी सुख देने वाली बाहर की वस्तुओं का अधिक संग और प्राणियों की अधिक प्रीति बढ़ने पर एक दिन तृष्णा बढ़ने पर अग्नि के समान जलाएगी। बढ़ी तृष्णा आयु या समय बदलने पर पूर्ण भी ना हो सकेगी, परंतु पूर्ण होने पर भी आनंद से जीने नहीं देगी। इसीलिए बाहरी वस्तुओं का सुख हेतु संग और प्रीति श्रेष्ठ तो क्या बल्कि अनर्थकारी ही है। ये भी एक भाव ही है, परंतु यदि ये भाव बनाया जा सका या रचा जा सका तो ये भी उत्तम भावना ही है। परंतु इस सब भावना के प्रकारों को अपने में लाने के लिए संसार के दुख सुख के निमित्त जनसाधारण के होते हुए भावों का सामना करना पड़ेगा, तभी सफलता प्राप्त होगी। ये पद्य इन्हीं बाहर के जनसाधारण के लोक में प्रचलित भावों में अपने सही भाव को बढ़ाने के बल की चर्चा करता है, जिनसे भावना बल वाली हो और संसार के भावों का बल पुनः संसार के मार्ग में न पटके। बाहर संसार में प्रचलित भाव मन में आने पर सबसे पहले मनुष्य की सन्मार्ग की स्मृति को कुचलता है। फिर तभी बाहर के सुख दुख निमित्त काम क्रोध आदि विकार मनुष्य को उत्तेजित करके बाहर मिथ्या कर्मों के चक्र में डाल देते हैं, पीछे चाहे पश्चाताप ही ना करना पड़े। ऐसे अवसर को दृष्टि में रखते हुए ही यह पद यह दर्शाता है कि जब बाहर के सुख दुख के निमित्त मोक्ष मार्ग से उल्टा चलने का छंद या इरादा बने, तब यदि अपनी सन्मार्ग ही स्मृति ना खोए अपितु बनी रहे, तभी है स्मृति स्मृति शब्द का सच्चा अर्थ है। वैसे तो सब जगत की याद प्रत्येक मनुष्य को बनी रहती है। स्वार्थ की वस्तुओं की स्मृति तो विशेष करके मन से उतरती ही नहीं, परंतु ये सब स्मृति बांधने वाली होने से तथा अनर्थकारी सिद्ध होने से सही स्मृति नहीं है। उस मोक्ष मार्ग से इस दिशा में चलने के इरादे में यदि इससे संभल कर चलने की स्मृति बनी रही तो यही स्मृति सही है। ऐसे ही जब बाहर का स्वार्थ ही मन में बसा है तो उसके योग्य काम क्रोध आदि विकारों का परिवार साथ ही साथ मन में विचरता रहता है। तब यदि हिम्मत करके इनको भी मिटा दिया जाए या भगा दिया जाए, तभी वीर भाव रूप वीर्य का बल साधना को चमकाएगा, मोक्ष मार्ग की ओर यत्न की बढ़ोतरी होगी। यदि मन इन विकारों के दबाने में अंदर ही अंदर मोह से शोकयुक्त होकर रोए कि हाय सुख से वंचित रह रहा हूं, तब यदि ऐसी अवस्था में इस मन के होने से प्रभावित हुए बिना ध्यान को कोई स्थिर रखकर सत्य की खोज में लग सका, तभी ध्यान केवल की समृद्धि है। यही ध्यान द्वारा सत्य का पता लगने पर मन सब प्रकार के शोक दुख से मुक्त होकर बंधन के मलों से रहित सत्य ज्ञान से प्रेरित होकर मिथ्या बाहर के सुख की तृष्णा को छोड़ने को तैयार हो सका और छोड़ ही गया। तो यही सत्य का ज्ञान मनुष्य का अनर्थ से बचाने वाला होने से अमृत का भोज रूप से सिद्ध होगा, क्योंकि इसी के कारण से मनुष्य आत्मा के सुखरूप अमृत को आत्मा में टिकाव से पाएगा। धन स्त्री परिवार अधिकार ऐश्वर्य और भी सांसारिक थोड़े सुख को रचने या करने वाले पदार्थों के साथ ऐसा मन जन्म से ही महसूस करने लगता है कि ये सब सुख के लिए ही नहीं बल्कि जीवन धारण और दुख से बचाव के लिए भी आवश्यक है। यही भाव जो लोक में कहने सुनने को महसूस करने तक में बस रहा है, बालक के मन में केवल उनकी संगत मात्र से ही दृढ़ हो जाते हैं, परंतु मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के लिए ये सब भाव विपरीत हैं। इसीलिए मोक्ष के मार्ग का यात्री आलस्य और प्रमाद में समय न व्यतीत करके एकांत में आसन पर स्थित हो, फिर आसन पर स्थित होकर ही संसार के भावों को उत्पन्न होते देखता हुआ इनसे विपरीत मोक्ष प्राप्त करने के लिए वैराग्य आदि भावों को उत्पन्न करे। इसीलिए थोड़ा तर्क को जगाना, संसार में सामान्य जीवन धारण का अध्ययन करना, लोगों के चरित्रों को पहचानना और उनसे कुछ सीखना आदि करते करते तब इन सांसारिक भावों की तुच्छता अपने आप प्रकट होने लगेगी। तब मन बुद्धि जगाकर इनसे विपरीत भाव रचेगा, परंतु दूसरों के भावों में मौन ही रहेगा।
चोट पड़े मन पे जौ मान पर, उपजय छंद विपरीत। मोक्ष धर्म तो शमन बतावे, पर मन की भिन्न ही प्रीत। छंद वही जो रहे तब सम्यक ध्यान में खोज जगाए, चंड भी सो प्रचंड दुख में उलझा मन सुलझाए। यदि कोई बाहरी सुख की वस्तु मन को न दी जाए या थोड़ा विपरीत रूप से अपने को धारण करने का बोझ हाँप पड़े, तो मन उसको चोट के समान समझकर भड़क उठता है या किसी के विपरीत व्यवहार से अपमान मान जाता है। तभी इसका विपरीत बदला आदि लेने का छंद या इरादा बनता है। परंतु उस आदत वाले मन की प्रीति भिन्न ही है, वह संसार के ही रास्ते की है, जो कि अंत में अनर्थकारी ही होगा। ऐसी अवस्था में यदि बाहर के स्वार्थ के निमित्त मन में खोटा इरादा बने, तो उसके स्थान पर सही अर्थात सम्यक छंद या इरादा बनाए, खोटा या मिथ्या छंद मिटा दे। और बाह्य स्वार्थ की पूर्ति निमित्त जो खोटे ध्यान मन करे, तो उसके स्थान पर सत्य की खोज का सही ध्यान बना ले और बाहर के स्वार्थ के साथ बंधे अनर्थ को ध्यान की दृष्टि से प्रत्यक्ष देखकर मन से बाहर के स्वार्थ के पाने के भाव को ही मिटा दे। इससे भी साधना समृद्ध होगी। जब ध्यान सत्य को दृष्टि के सम्मुख लाएगा, तब वह बाह्य सुखों के अनर्थ का सत्य ज्ञान अपने आप मन को उधर से टलने के लिए बलपूर्वक प्रेरित करेगा और मन बाहर स्वार्थ से पूर्ण वैराग्य को प्राप्त होगा। इसी प्रकार कई बार मन बाहर के सुखों में अधिक प्रीति होने के कारण उनके मन मोड़ने पर क्रोध से चंड या तीव्र हो जाता है। स्वार्थ के त्यागने का दुख मानता है। यह दुख भी इसी चंड या क्रोध को तीव्र बनाकर बुद्धि भ्रष्ट करने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। ऐसी अवस्था में साधन भी यदि चंड प्रचंड तीव्र हो जाए, तो दुख और दुख से क्रोध का चंड उसी से शांत किया जा सकता है। मन यदि उस बाहर के सुख के वियोग से या दुख से चंड हो रहा है, तो उस दुख में स्मृति ठिकाने रखकर ध्यान से हिम्मत से ध्यान बनाए रखकर सहन शक्ति की मात्रा भी बढ़ाता जाए। अर्थात कितना भी दुख हो, यदि मारता नहीं तो स्मृति पूर्वक सहन करने में मनुष्य भी अपने आप को तीव्र बनाए। परंतु उस आदत वाले मन के तनाव के आगे झुककर मिथ्या चक्र में पड़ने का इरादा न करे और ध्यान द्वारा दुख के कारण विपरीत भावों में उलझे मन को सत्य दर्शाकर सुलझाए। यही सब भावना का तात्पर्य है। दुख में जैसा मन प्रचंड, शमन हेतु वैसे ही है चंड। तीव्र वेदना में तीक्ष्ण मन, सुतीक्ष्ण शक्ति बिना नहीं शमन। जब बाहर के सुख की आदत वाले मन को अपने जन साधारण के मार्ग से थोड़ा भी इधर उधर हटाकर चलाने का यत्न किया जाए, तो जन साधारण के भावों के अनुसार ही वो समझता है कि मेरी श्रेष्ठ वस्तु खोई जा रही है। इसी के कारण से दुख में प्रचंड हो जाता है। क्रोध से व्याकुल स्मृतिहीन जन साधारण जन के ही मार्ग के अनुसार द्वेष और क्रोध की अग्नि में जलता हुआ बिना भविष्य की भलाई की सोच विचार के अनर्थकारी कर्मों को ही करने के लिए प्रेरित हो जाता है। यदि वहां इसको शांत करने का उतने ही बल वाला मनुष्य का भलाई वाला मन भी दुख सहन करने में तीव्र नहीं रह सका, तो वो मिथ्या भावों वाला मन मनुष्य को अनर्थ में पटक ही देगा। इसलिए ऐसे मन के शमन अर्थात शांत करने के हेतु मनुष्य को भी ढीला ढाला उद्योग नहीं, वरन पूर्ण तीव्र या प्रचंड उद्योग ही करना पड़ेगा। अर्थात ऐसा भाव रखना पड़ेगा कि मुझे कितना भी क्लेश युक्त करे या संशय जाल में डाले, क्रोध आदि करके अपनी स्मृति, वीर्य और सही छंद को संभाले रखने में तीव्र रह सका, तभी वो पहला कितना भी वितरित बल वाला मन हो एक दिन झुकेगा ही और इस चंड की समृद्ध बढ़ी हुई साधना से परमानंद की ओर बढ़ेगा ही। तीव्र दुख का अनुभव होने पर मन तीक्ष्ण होकर क्रोध और मिथ्या मार्ग में पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। यदि वहां दुख सहन करने की शक्ति भी तीक्ष्ण नहीं है, तो ढीले ढाले उद्योग वाला मन दोषों के पार नहीं जा सकेगा। तब वो पुनः संसार के ढंग से ही चलेगा, संसार में ही कुछ मिथ्या कर्मों वाला बनने को तैयार होगा। इस संसार में होने की भवधारा को पार नहीं कर सकेगा। आत्मा में रहना ही संसार का पार है। आत्मा भी जो केवल ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप है, न कि संसार के विकल्पों या भावों वाला, जिसमें संसार की ही वस्तुओं का पार है, वही सब संसार के विकल्पों का ज्ञान है। निर्विकल्प ज्ञान ही आत्मा है, जिसमें कि संसार के संबंध वाले विकल्प, नाना प्रकार की कल्पनाएं अत्यंत या बिल्कुल शांत हो चुके हैं या हैं ही नहीं। हुआ किसी से दुख तो विपरीत छंद छाए, जिससे हुआ हो दुख उस पे दंड पातन चाहे।
सत्य धर्म तो तब कुछ ना सूझे करने को नुकसान, कूटनीति मन में राखे विचित्र ही प्रस्थान। मन को सही भाव के साथ साथ सही चलाना और उसी ठीक चलाने को भी ध्यान द्वारा ठीक समझने तक जो मनुष्य न उठ सका, तो कल्याण तो क्या, विपरीत इसके केवल जगत की उलझन सहित भयंकर दुख ही परिणाम में उसके हाथ लगेगा। इस सही मार्ग से भटकाने वाला केवल बाहरी ताकतों का मिथ्या सुख ही है, या फिर इस सुख के बिगड़ने पर दुख को मानना ही मनुष्य को विकृत छंद, काम, क्रोध आदि विकारों द्वारा मिथ्या जगत में पहले विश्वासों के अनुसार ही चलाता है। इस अपनी मन की कमजोरी को दूर करने की प्रेरणा के लिए ये पद्य सांसारिक सुखों में मोहयुक्त मन की वस्तु स्थिति दर्शाता है, जिससे कि मनुष्य इसी मन को अपने अंदर पाने पर शीघ्र संभालने के लिए बताए गए उद्योग को कष्टपूर्वक भी अपनाए। जब किसी व्यक्ति से या अपने मनोनुकूल वस्तु की प्राप्ति ना होने से मनुष्य दुख का अनुभव करता है, तो मनुष्य का तो एक प्रकार से विपरीत छंद उत्पन्न होता है। छंद नाम एक प्रकार की इच्छा का ही है, जो कि कुछ करने कराने के भाव और इरादे को अपने में लपेटे रहती है। जब ये छंद मनुष्य पर छा जाता है या हावी हो जाता है, तो जिससे उस मनुष्य को दुख होता है, उस पर ये दंड पातन अर्थात गिराना चाहता है। तब मन अपने उस मिथ्या सुख के मोह में इतना विचारहीन हो जाता है कि उसे अपने भविष्य की भलाई भी नहीं सूझती, और उसके अनुसार जैसे ही सत्य या ठीक धर्म है, अपने खुद को धारण करना है या संभालना है, उस सब की कुछ सूझ भी नहीं रहती। केवल दूसरे की हानि या नुकसान करने पर ही ये मन तुला रहता है और बहुत प्रकार की छल कपट वाली नीति को मन में बसाता है और विचित्र प्रकार के कर्म करता है, जिससे उसका मन बाहर के ढंग से प्रसन्न हो, परंतु उसका परिणाम या अंत भी पुनः विचित्र ही होगा, जिसे कि कोई भी मनुष्य नहीं चाहेगा और किसी की कल्पना में भी है नहीं। इसीलिए विचित्र कहा गया है। हर एक कर्म में यदि हाजिर रहे मन, चाह अचाह का वाह हो, खींचे न बंधन। उस स्मृति से सुख होगा सदा मन में अगाध, आसन पे हो वा सब में, नहीं कहीं उसका बाद। किसी का बुरा चाहने की स्थिति कभी मन की हो, तब सबसे अधिक मन की उपस्थिति रखते रखते अपने कर्तव्य की स्मृति बनी रहनी चाहिए, और ये स्मृति सदा बनाए रखने के लिए सब कर्मों को ही मन की उपस्थिति रखकर और अपनी स्मृति को ठिकाने रखकर ही करने का अभ्यास करना चाहिए। यदि ये स्मृति न हुई तो इससे विपरीत सब कर्म पूर्वाभ्यास या आदत से ही होंगे, जिनको मन बाहर के काम या इच्छा के सुख में खोया खोया या भूला भूला ही करता रहेगा, और उससे कभी भी संभलने का अभ्यास या ज्ञान नहीं बन पाएगा। जल्दबाजी में सब कुछ मिथ्या या हानिकारक ही होगा, और उससे बचने संभलने का सत्य ज्ञान भी जन्म नहीं पाएगा, क्योंकि यही स्मृतिहीन होकर कर्म करने वाला सन्मार्ग के पक्ष का ध्यान तक भी नहीं कर सकेगा। मिथ्या बाहर की कामनाओं को पूरा करने के ध्यानों में ही उलझा रहेगा। ऐसे मन को, जो कि आदत से ही भटकने वाला है, उसे सबसे पहले मन की उपस्थिति और स्मृति रखकर कर्म करने की आदत ही संभलने के लिए बल देगी। प्रत्येक कर्म में यदि मनुष्य उपस्थित रहकर, ना कि स्वार्थ में भूला हुआ खोया रहकर कर्म करेगा, तो उसे कोई भी जगत के दृष्टि, संशय, कर्तव्य संबंधी मिथ्या परामर्श या विचार, राग द्वेष आदि बंधन नहीं खींचेंगे, अर्थात उससे कोई भी कर्म नहीं करवा सकेंगे जो कि उसकी भलाई के मार्ग को रोके। ये प्रत्येक कर्म भले अपने मन की रुचि का हो या अरुचि का, अपने को संयम में काबू में रखने के कर्म पहले पहल मन की रुचि के नहीं होते। और भी कई एक कर्म जो कि मोक्ष के मार्ग के हैं, ध्यान आदि, इन सब को बिना कर्तव्य की स्मृति के नहीं किया जा सकता। निद्रा को उचित ढंग से रोककर आसन आदि का अभ्यास, ये सब चाह के बिना भी स्मृति रखकर ही किए जाते हैं। यदि स्मृति नहीं रही तो राग द्वेष काम क्रोध आदि बंधन या बांधने की शक्तियां खींच करती हैं। जब ऐसी स्मृति मनुष्य के स्वभाव में खप जाए या प्रतिष्ठित हो जाए, तो मनुष्य के मन में सब कर्म करते हुए मन की उपस्थिति रूप एकाग्रता का अगाध सुख होगा, चाहे वह अपने आसन पर हो या सब मनुष्यों में विचरते हुए हो, और उस सुख का कहीं भी बाध या रुकावट नहीं होगी। जब मन की उपस्थिति रखकर तथा अपनी याद को ठिकाने रखकर प्रत्येक कर्म किया जाता है, तो ज्ञान होने लगता है कि पहला आदतों वाला बचपन से बल पकड़ा हुआ मन भी वही अपनी लीला के लिए जल्दबाजी करवाने को प्रेरित कर रहा है। जब आप शांत होकर कर्म करने का अभ्यास करेंगे, तो थोड़ा टिकाऊ वाला मन ये सत्य भी अनुभव में लाएगा कि जिनके लिए मन तुला बैठा रहता है, वे सब आदत से अच्छे तो लगते हैं, परंतु उनकी प्राप्ति या आनंद कुछ अधिक महत्व का कीमत का नहीं है। जब उनकी खींच या उनसे संबंध रखने वाला संसार के सुखों का बोझा थोड़ा थोड़ा विचार ने हल्का कर दिया, तो मन में प्रत्येक कर्म करते करते आनंद होने लगेगा। उस स्मृति वाले व्यक्ति का प्रत्येक कर्म शांति में होगा, वाणी शांत
शब्द बोलेगी और मन भी उतावलापन से टलकर स्थिरता का सुख अनुभव करेगा। यह सब सांसारिक सुखों के अधिकार या ऐश्वर्य के संस्कार मनुष्य को प्रचलित विश्वासों के अनुसार बांधना चाहेंगे। यदि ज्ञान चेतन रहा, जागता रहा और उन सबको त्यागने का दुख भी मन सहन करता रहा, परंतु उनके परिणाम दुख आदि देखकर बुद्धिपूर्वक और स्मृतिपूर्वक अपने को दुख में संभाले रख सका, तो कोई भी वहां ना तो संस्कार रह सकेगा और ना ही उनसे होने वाला छंद और काम क्रोध आदि विकारों का क्लेश ही टिका रह सकेगा। यही ज्ञान या मतिपूर्वक त्याग के दुख में मन चंड तीव्र सा होगा। इसे ही चंडी की चेतना कहा गया है। बुद्धिपूर्वक त्याग के दुख सहन करने में चंड या प्रचंड होने में ही इसका तात्पर्य है। वहां शिथिल यत्न से काम नहीं चलता। पाछे जाके जग भटका, हुआ पर हताश, जो पाया न हुई उसकी उदासी का क्यों नाश। संस्कार क्षण भर ही निज का बल दिखलाए, जैसे चेती चंडिका नजर न कोई भी आए। विपरीत छंद या इरादा और सब बाहर के सुख हेतु काम आदि विकारों की उलझन से निकलने के लिए मन की उपस्थिति और स्मृति की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान के साथ या मति पूर्वक बाहर के विषयों के सुख को टालने के लिए सब बाहर के सुख के संस्कारों से होने वाली स्मृति या यादों में अपने आप को विवेक और बुद्धि से संभाले रखने में मन को तीव्र बनाने का सुझाव दिया गया है, जिससे वे विषय सुख के संस्कार मनुष्य को अपने वशीभूत ना बना सकें। इसी मति पूर्वक अपने को विषय सुख में तीव्रता के साथ संभाले रखने को यहाँ चंडिका शब्द से कहा गया है। जगत में प्रचलित विश्वासों के अनुसार बालपन से ही मनुष्य उन सब सांसारिक सुख, अधिकार आदि के पीछे सुख समझकर संघर्ष में पड़ जाता है, परंतु जितनी उसकी आशा उनको पाने की है, वह सब तो इतने लंबे चौड़े संसार में किसकी पूरी होगी। अधिकांश में तो मनुष्य की आशा मरती ही है, वह अपने को पूर्णतया सफल नहीं कर पाता। और भी यदि ये बाहर की सफलताएं पूर्ण भी हो जाएं, तो भी इनसे सुख के स्थान पर अधिक दुख और उलझने ही बढ़कर मनुष्य को परेशान करती है। वैर, विरोध, शंका, भय, विपरीत कर्मों में उलझन आदि सब इस बाहरी सफलता के साथ बंधे हैं। न पाने से जो उदासी है वह तो पाने पर ही नष्ट होती है, परंतु उसके साथ साथ पीछे अन्य कई एक उलझने तो दुखी किए बिना नहीं छोड़ेंगी। और यदि यही जगत की भटकना का पदार्थ उसे नहीं मिलता, तो मन तब भी उदास रहता है। बिना विवेक के उसका त्याग तो बनता नहीं, उसके संस्कार मन को खिन्न या दुखी बनाए रखते हैं, परंतु ये संस्कार तो क्षण क्षण में स्वयं नष्ट होते रहते हैं। इनका बल क्षण मात्र का ही है, परंतु सत्य ज्ञान या सत्य दर्शन करवाने वाली मति चेतनी चाहिए, जो कि इन सब बाहर के सुखों का थोथापन प्रकट करे और तब मन उन सुखों के त्याग को क्षण मन से सहन करता रहे।